कल लोकसभा में दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। अब से थोड़ी देर पहले वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हुई। विपक्ष ने बैठक का बॉयकॉट किया। विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और इस पर 12 घंटे चर्चा की मांग की जाएगी। 4 से 6 घंटे चर्चा का समय दिया गया, यानी सरकार इसे कल ही पास कराना चाहती है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जिस बिल को लेकर इतना बवाल है, जिस बिल को लेकर विपक्ष अपना पूरा विरोध जारी कर चुका है, वो बिल जब कल पेश किया जाएगा तो क्या संभावना है कि 4 से 6 घंटे की चर्चा में ये पास हो जाएगा और हंगामा नहीं होगा? देखिए, विपक्ष ने 12 घंटे की चर्चा का समय की मांग की और सरकार की तरफ से कहा गया कि 6 से 8 घंटे जो है समय तय किया जाना चाहिए। उसी में सभी पार्टियों को जो है अपना व्यू जो है इस बिल पे रख देना चाहिए। और जब सरकार इस बात को नहीं मानी कि 12 घंटे का समय जो है वो दिया जाना चाहिए, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। और कल 12:15 बजे जैसे ही क्वेश्चन आवर ख़त्म होगा, पेपर ले होने के बाद 12:15 बजे के करीब जो है वक्फ बिल अमेंडमेंट जो है 2025 के लिए जो है चर्चा शुरू हो जाएगी। ये सही है कि सरकार ने 6 से 8 घंटे का समय तय किया है, क्योंकि अगर चर्चा चलती है तो कई बार समय जो है और समय सीमा जो है वो चर्चा की बढ़ा दी जाती है स्पीकर की अनुमति से। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपक्ष चाहता है 12 घंटे का समय जो है वो तय होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर जब चर्चा करेगी तो ये तय हो जाएगा कि सरकार अब जो है वो वक्फ बिल पर आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है सरकार के सामने वो ये है कि अपनी बड़ी सहयोगी दल जेडीयू को वो किस तरीके से अपने साथ रखती है, टीडीपी को किस तरीके से रखती है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने अमेंडमेंट्स जो है वो जेपीसी के सामने रखे थे। क्या सरकार ने उन सभी अमेंडमेंट्स को जो है वो मान लिया है और नए बिल में उनको शामिल किया है, ये देखने वाली बात है। जैसे ही बिल की कॉपी सामने आएगी, जेडीयू का रुख जो है वो सामने हो जाएगा। जिस तरीके से राजीव सिंह या ललन सिंह जो हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं जेडीयू की तरफ से, उन्होंने भी कहा कि बिल को आने दीजिए, लोकसभा के अंदर जो है उनकी पार्टी का जो है वो रुख साफ कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जेडीयू इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि अगर उनके जो 3 अमेंडमेंट्स हैं उनको नहीं माना गया तो देखना ये होगा कि जेडीयू का रुख अब क्या होगा। जेडीयू के साथ साथ एलजेपी भी जो है उन्होंने भी अपने अमेंडमेंट्स जो हैं वो सरकार के सामने रखे हैं। सरकार क्या उन अमेंडमेंट्स को मानती है? टीडीपी ने अपने अमेंडमेंट्स जो हैं वो सरकार के सामने रखे हैं। क्या इन सभी अमेंडमेंट्स को सरकार ने अगर इस बिल में शामिल कर लिया तो ये माना जा सकता है कि ये बिल पास कराना सरकार के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर इन अमेंडमेंट्स को नहीं शामिल किया गया नए बिल के अंदर तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, ना सिर्फ विपक्ष की बल्कि अपने गठबंधन के साथियों की भी होगी कि वो इस बिल के समर्थन में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन देखना यह है कि कल जब इस पर चर्चा होगी और बिल की कॉपी साथ में होगी तो सहयोगी दल का रुख क्या रहेगा, ये बड़ा सवाल होगा। ठीक है हिमांशु, लेकिन ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक अब से कुछ ही देर पहले हुई, किन किन लोगों ने इसमें शिरकत की? क्या सहयोगी पार्टियां भी इसमें शामिल थी या फिर इस कमेटी का गठन पहले से किया गया था जिसमें तय लोग शामिल होने थे? ये जो अमेंडमेंट्स वाली बात दोनों सहयोगी दलों ने करी है, जेडीयू और साथ ही एलजेपी, इस पर कब तक स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि इन्हें शामिल किया गया है या फिर नहीं? क्योंकि अमूमन यही देखा गया है कि दोनों सहयोगी पार्टियां कोई भी बिल आए आमतौर पर सरकार का साथ ही देती हैं। देखिए, जो बीएससी की मीटिंग होती है वो हर सप्ताह होती है, सप्ताह के शुरुआत में होती है। उसमें ये तय किया जाता है कि इस सप्ताह जो है संसद के अंदर कौन से बिल को लेकर जो है सरकार लेकर आएगी, उसके लिए कौन सा दिन होगा, कितने घंटे का समय जो है एलोकेट किया गया है, किस विषय पर जो है किस नियम के तहत चर्चा होगी, ये तमाम इश्यूज़ जो हैं बीएससी में तय किए जाते हैं। बीएससी की बैठक लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए अलग अलग होती हैं और दोनों ही बैठकों के अंदर जो है संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो शामिल होते हैं। वो बताते हैं कि कौन सा बिल किस हाउस में लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ जेडीयू और एलजेपी की जो अमेंडमेंट्स हैं उसको लेकर जो साफ होगी तस्वीर वो तब होगी जब बिल की जो कॉपी है सभी सांसदों को जो है वो सर्कुलेट कर दी जाएगी। बीएससी में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं लोकसभा में जिनका रिप्रेजेंटेशन है वो बीएससी के मेंबर होते हैं, उनके संसदीय दल के नेता यानी फ्लोर लीडर्स उसके जो है मेंबर्स होते हैं। तो वो सभी इस बैठक के अंदर आए थे, चाहे वो कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस बैठक के अंदर। कांग्रेस की तरफ
तरफ से जो है केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई इस बैठक में शामिल होते हैं। लोकसभा की जो बीएससी की बैठक है तो और टीएमसी की तरफ से जो है कल्याण बनर्जी इस बैठक में शामिल होते हैं। तो ये तय होता है हर हफ्ते, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिल की कॉपी सरकार कब सर्कुलेट करेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बिल की कॉपी के अंदर क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो जानकारी होगी, किस क्लॉज पर सरकार क्या रुख रख रही है। जो सजेशंस, जो अमेंडमेंट्स उनके गठबंधन के साथी दलों ने दिए हैं, क्या उन अमेंडमेंट्स को सरकार ने मान लिया है, और नहीं माना है तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी लोकसभा में पास कराना, और राज्यसभा में तो सरकार के पास बहुमत ही नहीं है पूरा। तो ऐसे में सहयोगी दल अगर छिटकते हैं या वो एब्सटेंड करते हैं वोटिंग के दौरान, तो सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो राज्यसभा में खड़ी हो सकती है। लोकसभा में भले ही इस बिल को सरकार पास करा ले, लेकिन राज्यसभा में उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। मौसमी, जो इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां हैं, उनमें आपस में सहमति है इस बिल को लेकर, या फिर सिर्फ कांग्रेस ही पुरजोर विरोध कर रही है? देखिए, यहाँ पे ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमने देखा है कि चाहे वो जेपीसी की बैठकें हों या संसद में विरोध दर्ज करना है, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ तक इंडिया ब्लॉक है या विपक्ष के तमाम दल हैं वो उस पर एकमत हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कल जब बिल पे 8 घंटे चर्चा होगी, 12 बजे चर्चा शुरू होगी, तो उसमें भी क्या एक साझा रणनीति देखने को मिलती है, या कुछ लोग वॉकआउट करेंगे, कुछ लोग सुनेंगे और विरोध करेंगे। आज जैसे स्पीकर ने तख्तियों पर सख्त टिप्पणी की कि आप तख्ती लेकर हाउस में नहीं आ सकते, बाधा नहीं डाल सकते, तो देखना होगा। और एक बड़ा धड़ा ये मानता है कि चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, और जब वोटिंग हो तब उसमें अपना विरोध दर्ज करना चाहिए, ना कि पूरे चर्चा से को बायकॉट करना चाहिए। तो इस पे रायशुमारी होगी और कल देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से एक रणनीति के तौर पर विपक्ष सामने आता है, क्योंकि एनडीए के तमाम घटक दलों को भी बीजेपी ऑन बोर्ड लेने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। जो प्रस्ताव या जो सुझाव जेडीयू की तरफ से थे, बताया जा रहा है कि उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। जेडीयू या कोई भी घटक दल नाराज ना हो किसी मुद्दे को लेकर, इसकी भी बड़ी बारीकी से पूरी तरह से तैयारी की गई है, क्योंकि सरकार के लिए ये एक बहुत महत्वाकांक्षी और बड़ा एजेंडा है कि ना सिर्फ एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति होनी चाहिए मुसलमानों के साथ, लेकिन बल्कि वक्फ को लेके एक पारदर्शिता आएगी, महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, और जिस तरह से जो माफियागिरी चल रही है वक्फ में, वो एक तरीके से बंद होगी। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, एलजेपी और जेडीयू कुछ अमेंडमेंट्स के साथ इस बिल को पास कराना चाहती है, क्या ये अमेंडमेंट्स उन्होंने डिटेल में बताए हैं और इनको शामिल करने की क्या संभावना है? देखिए, 3 पॉइंट्स दिए गए थे नेहा जेडीयू की तरफ से। जो 2 प्रमुख पॉइंट हैं, एक ये कि जो ज़मीन का मसला होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो इस मामले में भी केंद्र की दखलंदाजी ना हो। अगर वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाता है और इसका मसौदा लाया जाता है, तो इसमें इसको कहीं ना कहीं इस पॉइंट को रखा जाए और राज्यों को अधिकार दिया जाए कि वो ज़मीन के मसले पर फैसला ले सकें, पहला। और दूसरी जो अहम बात जेडीयू की तरफ से कही गई वो ये कि जो पुरानी कह सकते हैं मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, ईदगाह हैं, उन जगहों को कहीं न कहीं से इसमें संरक्षित किया जाए, उस पर कोई विवाद ना हो, वहाँ कोई तोड़फोड़ ना हो या उनको कोई नुकसान ना आए इस बिल के बाद। ये इंश्योर करने की कोशिश जो है वो जेडीयू ने अपनी तरफ से मांग की है। और जो जेपीसी की जो बैठकें हुई लगातार, उसमें जेडीयू की तरफ से बातें कही गई। खुद जेडीयू के भी एक एमपी एलजेपी ने क्या सुझाव दिए हैं? वो ये जेडीयू का रुख बता रहे हैं, एलजेपी ने क्या सुझाव दिए? देखिए, एलजेपी का स्टैंड भी लगभग यही है कि इस मसले पर कहीं भी जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम वर्ग है, उसकी हितें जो हैं वो असुरक्षित ना हो, कोई विवाद ना हो, कोई ऐसा कंट्रोवर्सी ना हो जिसकी वजह से बेकार में ये मामला तूल पकड़े इस नए कानून के अंतर्गत। तो ये सुरक्षित कर लेना चाहते हैं इन चीज़ों को। देखिए, चिराग पासवान ने पिछले दिनों कहा भी था नेहा कि हमने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की बात की है, हमारे पिता रामविलास पासवान यही बात करते रहे, लेकिन इस बात का उनको दुख भी है कि अभी भी जो मुस्लिम वर्ग कोई है, अपना मुस्लिम वोट बैंक छोड़ना नहीं चाहता है। अलग अलग पार्टियों को, चाहे वो गठबंधन में हो, उनका अलग अलग स्टैंड है। कुमार अभिषेक
मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, वहां के जो अलग अलग मुस्लिम संगठन हैं, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक मत है इस बिल को लेकर या फिर अलग अलग रायशुमारी है? नहीं, देखिए, मोर और लेस इस पर एक ही राय है। खास करके अगर मुस्लिम संगठनों की बात की जाए, उलेमाओं की बात की जाए, बहुत ऐसा कोई उनके भीतर कोई भेद नज़र नहीं आता है। पार्टियों की भी बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अगेंस्ट है, वो पूरे इस वक्फ बिल के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने भी स्टैंड ले रखा है। मायावती ने ज़रूर इतना कहा था कि इसमें सबों के विचार को समाहित किया जाना चाहिए और सभी के विचार से ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप संगठनों की बात करें तो जो शिया समुदाय है, उसके कल्बे सादिक जो हैं वो इसके खिलाफ रहे हैं। मतलब शिया समुदाय पूरी तरीके से चाहता है कि ये वक्फ बिल ना पारित हो। जो सुन्नी संगठन हैं उनके लोगों ने भी इसका विरोध जताया है। और अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में न सिर्फ काली पट्टे बांध करके इसका विरोध किया गया अलविदा की नमाज पर, बल्कि कल ईद की जब नमाज हुई है तो मेरठ में, सहारनपुर में, कई जगहों पर बाकायदा प्ले कार्ड लेकर के लोग आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान संगठन और खासकर इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके ज्यादातर सदस्य यहां से हैं, तो उन सबों ने खुल करके इसके विरोध की बात कही है। अब देखना यह है कि क्या होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो आज साफ कर दिया कि वक्फ बिल होना चाहिए। ये कुछ लोगों के मैं लौटूंगी आपके पास। बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस बिल को लेकर। 12 बजे से टेबल किया जाएगा, यानी कि इस बिल को पेश किया जाएगा। 8 घंटे चर्चा का वक्त दिया गया है, यानी कि रात 8 बजे तक इस पर चर्चा की जाएगी। 12 बजे से लेकर 8 बजे तक। अब कल लोकसभा में इसे टेबल किया जाना है, 8 घंटे तक इस पर चर्चा की जानी है। लेकिन इस वक्त सरकार को यही उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा लोकसभा में, क्योंकि यहां पर इनके नंबर्स मौजूद हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इस बात की कितनी संभावना है कि 8 घंटे का वक्त भी कम पड़ जाए, क्योंकि हंगामा होना तो तय है, हंगामे में अक्सर चर्चा तो हो नहीं पाती है। देखिए, बिल्कुल हंगामा भी होगा और 8 घंटे का जो समय है वो सरकार की तरफ से जो है वो तय किया गया है। लेकिन हाउस की कंसर्न्स के बाद जो है समय सीमा को बढ़ाया भी जाता है। कई संसद सदस्य को जो समय अलॉट किया जाता है उनकी पार्टी के द्वारा, वो उससे ज़्यादा समय लेते हैं अपनी बात को रखने के लिए सदन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि 8 घंटे के अंदर ही जो है वो इस बिल को पारित कराना होगा सरकार को। उसके में मुझे लगता है कि लगभग 9 साढ़े 9 घंटे जो हैं वो समय लगेगा, क्योंकि बिल पर चर्चा के दौरान जो भी सदस्यों के द्वारा इस बिल को लेकर शंकाएं जताई जाएंगी, उनको लेकर मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उनका वक्तव्य होगा। उसके बाद बिल को पास कराने के लिए टेबल किया जाएगा और साथ ही साथ जो है क्लॉज बाय क्लॉज जो है अमेंडमेंट्स जो होंगे उनको लेकर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई क्लॉजेस पर जो है डिवीज़न मांग लिया जाता है विपक्ष के द्वारा। अगर वो डिवीज़न मांगा तो मुझे लगता है कि समय जो है वो 10 घंटे या 12 घंटे भी लग सकता है। बहुत समय होता है डिवीज़न लेने पे क्लॉज बाय क्लॉज। तस्वीर दिखाई दे रही है कल जब 12 बजे बिल पेश किया जाएगा, वक्त संशोधन बिल।